आपका अपने YouTube चैनल मान्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दोस्तों हैं, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सी, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और डी, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। दोस्तों शिक्षक द्वारा किया गया अनुप्रयोग सहपाठी अधिगम को समर्थन प्रदान करता है और साथ ही ये प्रयोग सामाजिक अंतःक्रिया में भी सुधार करता है। और अधिगम की ये प्रक्रिया जो है विद्यार्थियों को एक सामाजिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करती है, जिससे उनके अंदर जो है सामाजिकता की भावना का विकास किया जा सके। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हमारा है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, ए और बी। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है प्रश्न पूछना, सेकंड न्याय और समानता के प्रति सरोकार, थर्ड सहभागिता, फोर्थ याद करना। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु संकेतक के रूप में प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार तथा सहभागिता आदि समाहित हैं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक प्रायोगिक विषय है जिससे मनुष्य अपनी समझ को आधार बनाकर इससे अपना सीधा संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन 4 दोस्तों है, याद करना जो है ये पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संबंधित नहीं है। बाकी प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता ये तीनों आवश्यक हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन से तात्पर्य सीखने के समान आकलन से है, और जिसमें शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन हेतु समान अवसर को उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। और अधिगम का आकलन बच्चों में स्वयं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, सीखने के समान आकलन। अगला है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? दोस्तों रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह मूल्यांकन के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख उपकरणों में से सर्वाधिक प्रचलित है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, अवलोकन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, सेकंड बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, थर्ड परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, फोर्थ बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। बिल्कुल तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला दोस्तों नहीं है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने की जो है के लिए प्रोत्साहित करना, ये जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों में आकलन का चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में चित्रों के माध्यम से अधिगम एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, और शिक्षकों द्वारा भी बच्चों के पर्यावरणीय अध्ययन का विकास चित्र के माध्यम से किया जाता है। और बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा अवलोकन और अभिलेखन, विश्लेषण तथा अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से ही हो सकता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, ए बी सी, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। प्रयोग करना जो है दोस्तों ये जो है नहीं है। अगला दोस्तों, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दोस्तों, एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। वी, इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। सी, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद का ही प्रयोग करते हैं। और डी दोस्तों, जब इस जमीन की में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, केवल ए। हमारा ऑप्शन ई दोस्तों सही है। झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है, और जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है, और कुछ वर्षों तक जो है जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है, और इसके पश्चात इस भूमि को कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों हमारा सही है, केवल 2।
अगला है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए। ये घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। और ये पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्र में बने पत्थर, मिट्टी, लकड़ी तथा चूने से बनाए जाते हैं और जो 2 मंजिलें होते हैं और इसके नीचे की मंजिल पर जानवरों तथा आवश्यकता वाली चीज़ों को रखा जाता है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन पहला दोस्तों है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, आदिवासी हजारों साल पहले कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है और कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। पहला, ये तावे और टीन का मिश्रण है। सेकंड, ये एल्युमिनियम और तावे की भांति एक तत्व है। थर्ड, ये पीतल और तांबे का मिश्रण है। फोर्थ, ये तावे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। दोस्तों, कांसा एक मिश्र धातु है जो तावे यानी कि कॉपर और टीन का मिश्रण होती है और इस धातु का उपयोग प्राचीन समय से होता है। आदिवासी इस धातु से निर्मित बर्तनों तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला दोस्तों है, ये तांबे और टीन का जो है मिश्रण है। अगला है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? दोस्तों, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका जो है केरल क्षेत्र का प्रिय भोजन है और इसे केरल के सुबह के नाश्ते के रूप में जो है ग्रहण किया जाता है। साबूदाना के निर्माण के लिए टेपियोका का जो है की जड़ का जो है प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है केरल का। नेक्स्ट है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग से देखते हैं वे रंग कौन से होते हैं? दोस्तों, रात में जागने वाले जानवर हर वस्तु को काले और सफेद रंग में दिखते हैं जबकि दिन में जागने वाले जानवरों में सभी रंगों को देखने की क्षमता होती है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है काला और सफेद। दोस्तों, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित से सही कारणों को चुनिए। तो पहला है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। वी, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की जो है रक्षा होती है। और सी दोस्तों है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और डी दोस्तों है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन दोस्तों 4 है, ACD। दोस्तों, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है क्योंकि केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। और नेक्स्ट दोस्तों है, साथ ही केंचुओं द्वारा जमीन में छेद बनाया जाता है जिससे मिट्टी भुरभरी अथवा पोली हो जाती है। और डी दोस्तों है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन में आसानी से हवा और पानी का आवागमन होता रहता है। नेक्स्ट दोस्तों है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, मानचित्र में झारखंड की जो स्थित दोस्तों है वो बिहार के दक्षिण, ओडिशा के उत्तर तथा मध्य प्रदेश के पूर्व में प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर ओडिशा के उत्तर में। हमारे देश में मानचित्र में जो है झारखंड जो है ओडिशा के उत्तर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं जो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है और इससे जो है आश्वन विधि द्वारा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस जो है आदि प्राप्त होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों है कोयला जो है, पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता, तो डीजल, गैस और मोम ये प्राप्त होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, होली, रक्षाबंधन तथा गुरु नानक जन्म दिवस, जयंती पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार हैं और पूर्णिमा की रात को पूरा चांद आसमान में दिखाई देता है और इस रात अन्य रात की अपेक्षा ज़्यादा जो है रोशनी होती है जबकि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन 4 होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती जो है ये पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर स्थित है? दोस्तों, भारत में पश्चिमी समुद्र तट को जो है अरब सागर के तट के रूप में जाना जाता है और जिसके किनारे पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित, जबकि भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है और जिसके किनारे पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि राज्य स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक हो, केरल और गुजरात। अगला है, पर्यावरण के अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो पहला, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। सेकंड, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। और थर्ड है, बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए। फोर्थ है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए।
दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर एनसीएफ 2005 द्वारा थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए थीम आवश्यक होती है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 दोस्तों है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? दोस्तों, एनसीएफ 2005 द्वारा कक्षा 3 से 4 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, और इन थीमों में परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा तथा हम चीजें कैसे बनाते हैं आदि शामिल है। काम और खेल पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के थीमों में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है काम और खेल, ये जो है पर्यावरण की 6 मुख्य थीमों में शामिल नहीं। बाकी भोजन, हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास, ये सम्मिलित हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? तो पहला है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। सेकंड, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। थर्ड, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों बन रहा है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन पहला दोस्तों जो है परिभाषाओं और वर्णनों पर बल देता है, ये बिल्कुल गलत है, और एनसीएफ जो है इसकी परमिशन नहीं देता है। बाकी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही है। और पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने के जो है अवसर प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों ये जो है ये सत्य नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो पहला दोस्तों बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल। बच्चों को ज्ञान के को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चहारदीवारी से बाहर सीखना, बिल्कुल सही है। डी, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन मूलतः एक प्रयोग का विषय है और जिसका क्षेत्र व्यापक है। बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है ज्ञान की रचना है तो उनकी सक्रिय भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इसके लिए एक विषय को कक्षा की दीवारों से बाहर सीखना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। और पर्यावरण अध्ययन हेतु बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित कर मूलतः पर्यावरणीय ज्ञान की रचना होती है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ए, सी, डी। ए, सी और डी ये दोस्तों जो है ये बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से और कहानियां हैं, और इनके माध्यम से बच्चे आसपास की व्यवहारिक घटना तथा प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे बच्चों में समझ के साथ विषय वस्तु के प्रति रुचि व जिज्ञासा बढ़ती है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति के रूप में किस्से और कहानियां संबंधित हैं। अगला एक, शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों और प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। बी, बच्चों को खोजने का अवसर देना। सी, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। डी, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। दोस्तों, शिक्षक द्वारा हमेशा एक क्रियाविधि के सुचारू रूप से संचालन के पश्चात बच्चों में के समझ कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने के अवसर प्रदान करना तथा बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला है ए, बी, सी। ए, वी, सी। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि? तो पहला दोस्तों पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी, ए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। और सी दोस्तों ऑप्शन है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। डी, ये बच्चों को के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों शिक्षक ही स्रोत नहीं है, और पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, और ये शिक्षकों के बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन और थर्ड दोस्तों है ए, वी, सी। ए, बी और
सी हमारा दोस्तों सही है। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो को मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।